शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। सालहा साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। गुलजेब कॉलोनी से मंसूबे का आगाज। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का खरड़ बुज़दार का पहला दौरा। जिरगा अमायदीन से तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बुनियादी मरकज़ सेहत खरड़ बुज़दार को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा देने की नवीद दे दी। रेस्क्यू सेंटर के क़याम और मोटरसाइकिल सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। खरड़ बुज़दार में बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच के क़याम का भी ऐलान। बालानी गर्ल्स मॉडल स्कूल का हाई स्कूल को दर्जा दे दिया गया। राबता सड़कों की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुकद्दमीन जरगा में और अमायदीन से मुलाकात। वज़ीर आला कोरोना का खौफ भुलाकर अवाम में घुल मिल गए। वज़ीर आला खुद अमायदीन की नशिस्तों पर गए और बलोची में मसाइल दरियाफ्त किए। खरड़ बुज़दार के इज्तिमा से बलोची जबान में खिताब भी किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। खरड़ बुज़दार के कबायली अवाम खुशी से निहाल। वज़ीर आला की पसंदीदा बलोची डिश बलोची रोस्ट, दीगर खानों और मीठे से तवाज़े। सदके के लिए बकरे भी लाए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा तौसा शरीफ। बार एसोसिएशन के सदर सरदार अतर खान मिलगानी मरहूम की रिहाइश का आमद। अतर खान मिलगानी की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कहा वकला बरादरी के लिए मरहूम अतर खान मिलगानी की खिदमात याद रखी जाएंगी। साउथ सेक्रेटेरिएट भी बन गया है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो रोड्स के मसाइल हैं, पीने के पानी के मसले हैं, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं, वो तमाम के मैंने अभी अनाउंस किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे तरक्की का एक नया दौर शुरू। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर आवाम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। पसमानदा कबायली इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डीजी खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रोही से गुफ्तगू। कहा कि रोड, सेहत, रेस्क्यू समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का पसमानदा इलाकों के लिए ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत बुज़दार हाउस में आला सतह का इजलास। तौंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तौंसा में स्टेडियम के मंसूबे और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के तामीराती कामों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की अवामी सहूलियात के तरक्याती मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है, उन्हें यह हक लौटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? शहरियों का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन एसी तौंसा यूसुफ छीना से उलझ पड़े। कहते हैं वज़ीर आला को खुद अपने मसाइल बताना चाहते हैं। लोगों के एहतजाज पर उस्मान बुज़दार खुद घर से बाहर निकल आए, लोगों को कायल किया। जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया और 2 अफसरान देकर टरखा दिया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग पंजाब ओवैस लगारी की हुकूमत पर गहरी तनकीद। कहा कि एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कोई हैसियत नहीं। जनूबी पंजाब सूबा हमारा भी मुतालबा है। जनूबी पंजाब के किसानों की हालत इज़ार पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाना चाहिए। नायब सदर तहरीक इंसाफ वहाब खान अपनी जमात पर ही बरस पड़े। कहा कि मुल्तान की मेंबरान असेंबली ने वो हक अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं मगर मुल्तान के वारिस भी हैं। अपनी जमात से सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाने का मुतालबा कर दिया। बिहाड़ी में अवाम को आटा फराहम करने के हुकूमती दावे हवा हो गए। शहर और गिरदनवाह में आटा नायाब। इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद। आम आदमी रोटी को तरसने लगा। शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। हुकूमत और इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। महंगे दामों आटा फरोख्त होने पर फौरी जिले इंतजामिया को इत्तला दें। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल इन एक्शन। कहा शहर में 20 किलो आटे का थैला 860 और 10 किलो का थैला 430 रुपए में फरोख्त होगा। ईद से कबल गिरां फरोशों की ईद इकट्ठी करने की मुहिम। बहावलपुर और रहीमियार खान में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक ने 5 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। टमाटर, भिंडी, गोभी और बैंगन की सेंचुरी। सब्ज मिर्च 140 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम।
सरायकी खित्ते में महंगी चीनी भी नायाब हो गई। रहीम यार खान और खानपुर में करियाना एसोसिएशन का महंगे दामों चीनी खरीद कर बेचने से इनकार। मियांवाली में चीनी के डीलर्स ने चीनी शॉर्ट होने का इंदिया दे दिया। शहरी चीनी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने लगे। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों की जानिब से चीनी की सप्लाई बंद। डिप्टी कमिश्नर अमजद शेब तरीन ने नोटिस ले लिया। जिला भर में चीनी के सेल पॉइंट्स की फहरिस्त जारी कर दी। कहा डिवीजन भर में 23 मकामात पर 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है। बहावलपुर और डीजी खान में बकर मंडी सज गई। बकरे और छतरों के भाव पर व्यापारी और खरीदारों के दरमियान दाव पेच जारी। डीजी खान मंडी में एंट्री फीस 100 रुपए फी छोटा जानवर की वसूली जारी। मंडी में तेजी का रुझान, कहीं बकरों की ज्यादा कीमत का शिकवा तो कहीं रेट कम लगाने की शिकायत। ईद उल अजहा की आमद बहावलपुर में मवेशी मंडियों की तादाद 27 से बढ़ाकर 49 कर दी गई। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का इजलास में फैसला। उधर डिप्टी कमिश्नर लिया का मजीद 4 सेल पॉइंट्स बनाने का फैसला। बहावलपुर में सफाई कंपनी का अपने ही वसाइल से ईद उल अजहा पर सफाई और आलाइशें इकट्ठी करने का प्लान। ईद उल अजहा पर कोई भी गाड़ी आउटसोर्स ना करने का फैसला। सेक्रेटरी सफाई कंपनी आजम कांजू का कहना है कि तमाम मुलाजमीन ईद के तीनों दिन बगैर किसी वक्फे के काम करेंगे। आखिरी दिन तमाम आलाइशें उठाकर सफाई ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। इदारों के अपने मफादात। अहमदपुर शर्किया में सफाई बेहतर होने की उम्मीद पर पानी फिर गया। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माबैन मुलाजमीन और फंड्स की मुंतकली पर डेडलॉक बरकरार। एक दफा फिर MOU साइन ना हो सका। मशीनरी की मद में रखी जाने वाली रकम और तमाम अमला फराहम न करने पर मामलात आगे न बढ़ सके। कोटद्दू में दरियाई सिंध तौसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 6 से जायद मौजाद का जमीनी राबिता मुनक़ता। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप ताहाल ना लगाया जा सका। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में एक बार फिर सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। 7 साल कबल नून लीग के दौर में 55 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सुपर बंद ताहाल नामुकम्मल। सैलाब के बायस मुख्तलिफ फसलें और मकान दरियाबुर्द होने का खदशा है। सैलाब से कबल फसलों की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जाएं। महकमा ज़राअत का जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के अफसरान को मरासला। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई करने की हिदायत जारी कर दी गई। रहीम यार खान के चोलिस्तानी इलाकों में गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला। ज़राई माहिर मोहम्मद जमीर ने कहा कि पानी की कमी और दर्जा हरारत बढ़ने से बीमारी का हमला हुआ। बर वक्त स्प्रे और बारिशों से माइट्स का हमला थम जाएगा। सरायकी वसेब में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला। ज़राई माहिरीन ने सही तरीक़ाकार के तहत स्प्रे करने की हिदायत कर दी। स्प्रे के लिए काश्तकारों को साफ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर का बोर्ड ऑफ गवर्नर 20 माह से कायम। आज तक बोर्ड ऑफ गवर्नर का एक भी इजलास न हो सका। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर और MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि हाशिम जवाब वक्त के पास वक्त न होने के बायस इजलास नहीं हो पा रहा। मुल्तान में मोटर बाइक्स शोरूम के मालिकान महकमा एक्साइज के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं नई मोटरसाइकिल का नंबर 1 साल तक जारी नहीं किया जाता। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान अब्दुल्ला खान का कहना है कि कोरोना के बायस काम बंद था। अब तमाम नंबर्स फौरी जारी किए जा रहे हैं। लिया में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। शहर की सफाई के लिए मंगवाए गए कंटेनर्स मोहल्लों की बजाय मॉडल बाजार के साथ रख दिए गए। धूप में पड़े कंटेनर जंग आलूद होकर नाकारा हो गए। असिस्टेंट इंजीनियर अशरफ वजार ने कहा कि जंग आलूद कंटेनर्स को नीलाम और काबिल इस्तेमाल कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में चौक मुनीर शहीद पर सीवरेज का नाकिस निजाम। गली मोहल्लों में पानी जमा, गंदगी के अनबार। राहगीर परेशान। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
یزمان میں وابڈہ حکام کی غفلت اور لاپرواہی، گلی محلوں میں بجلی کی مین جھولتی تاریں وبال جان بن گئی، بجلی کے لٹکتے تار سے حادثات کا خدشہ، علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں کا ہو گیا، رحیم یار خان چک 133 پی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول بن گئے، شہری پریشان، ارباب اختیار سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے اساتذہ کی گرفتاری کا معاملہ، فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکولز کہروڑ پکا کا احتجاج، مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈی جی خان کے کالجز میں طلبہ کو آئی ٹی کی تعلیم دینے کے لیے احسن اقدام، کالجز میں آئی ٹی لیب کی اپ گریڈیشن کے لیے 140 ملین جاری، کمپیوٹر سسٹم، سرور اور دیگر آئی ٹی کے آلات نصب کیے جائیں گے۔ بہاولپور میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کی مارکنگ سینٹرز میں کورونا کی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسٹاف کو فارغ کر دیا گیا۔ عالمی وبا نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال میں ایک اور جان لے لی، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کورونا کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تعزیت، تمام تر ہمدردیاں اور دعائیں ورثاء کے ساتھ ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا کورونا کے باعث انتقال، ڈاکٹر کمال پاشا کی نماز جنازہ نشتر یونیورسٹی جامعہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود، پروفیسر مسعود رؤف خیرات سمیت دیگر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی شرکت۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دکھ اور افسوس کا اظہار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے کورونا کے خلاف جنگ میں بھرپور کردار پر مصطفیٰ کمال پاشا کو خراج عقیدت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی پیشہ ورانہ خدمات اور صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا کورونا کے باعث انتقال، اہم شخصیات کی جانب سے سوشل میڈیا پر اظہار تعزیت۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک، خواجہ جلال الدین رومی، سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر جاوید اقبال نے افسوس کا اظہار کیا۔ صدر پی ایم اے پروفیسر مسعود حراج بولے، نشتر آج ہم اہم اساتذہ سے محروم ہو گیا۔ ملتان ڈوگر پارک میں سابق ممبر قومی اسمبلی لیاقت علی ڈوگر کی رسم قل، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑائچ، سٹی جنرل سیکرٹری سید بابر شاہ اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معیاری خوراک کا تحفظ، سرائکی خطے کے مختلف شہروں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، سویٹس پروڈکشن یونٹ، پولٹری شاپس، ملک شاپس اور دیگر فوڈ یونٹس کی چیکنگ، 18 فوڈ پوائنٹ سیل، بھاری مقدار میں غیر معیاری دودھ، رنگ دار پاپڑ، مٹھائی، مسالہ جات اور دیگر اشیاء برآمد کی۔ لودھرا میں پولیس کی بڑی کارروائی، زمیندار کے گھر ڈکیتی کرنے والے 5 ڈکیت سندھ کے مختلف اضلاع سے ٹریس کر لیے گئے، 25 تولہ طلائی زیورات، لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اور گھریلو سامان برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکوں نے اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو 5 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا تھا۔ نوابوں کے شہر میں ڈاکوؤں کا راج، بہاولپور میں چک 8 فیصد کے قریب ڈکیتی کی واردات اور ہوائی فائرنگ، ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر راہگیر کی بیوی سے سونے کی چوڑیاں اتروا لیں، 4 مسلح ڈاکو 4 تولے طلائی زیور اور نقدی لے کر فرار، پولیس نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی شروع کر دی۔ سناوا میں مقامی شوگر مل سے قیمتی کیبل وائر چوری کرنے والا چور آخرکار پکڑا گیا، مل انتظامیہ نے الیکٹریشین چور کو پکڑ کر تھانہ سناوا پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم آئے روز کیبل وائر کاٹ کر کباڑیوں کو فروخت کرتا تھا، جو اب تک 1.5 لاکھ روپے مالیت کی تار چوری کر چکا ہے۔ لودھرا راجہ پور میں جوان سالہ لڑکی کا مبینہ اغوا، 2 روز سے مغویہ بازیاب ہوئی، نہ ہی مقدمہ درج ہو سکا، ورثاء کا احتجاج، ارباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں، تحقیقات کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔